मेरा नाम अमित है और मैं 21 साल का हूं। यह सच्ची घटना आज से 2 साल पहले हुई थी, जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली से इंदौर एक्सप्रेस में जा रहा था। हम लोग 3 टायर एसी में सफर कर रहे थे और ट्रेन के वेस्टर्न टॉयलेट में मैंने एक मारवाड़ी सेक्सी भाभी की मारी थी। ये मारवाड़ी भाभी मथुरा से ट्रेन में चढ़ी थी अपने पति के साथ। आइए आपको इस कहानी को विस्तार से बताता हूं। मेरी बहन की शादी इंदौर में हुई है और हर साल एक बार हम 2 दिन के लिए उसे मिलने जाते हैं। हम दिल्ली से पश्चिम एक्सप्रेस से ही अक्सर जाते हैं और अगर ट्रेन में जगह ना मिले तो फ्लाइट से चले जाते हैं। मैं अभी बी बाई लास्ट सेम में हूं। मैंने अपने मम्मी पापा के साथ इंदौर जा रहा था। पश्चिम एक्सप्रेस के 3 टायर ऐसी डिब्बे में बाहर की गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। ट्रेन आधी घंटा लेट चली थी और मथुरा आते आते तो मैं आधी नींद सो चुका था। मथुरा उतर के मैंने चिप्स और ड्रिंक ली और दरवाजे के अभी ऊपर ही खड़ा रह गया कि एक सेक्सी भाभी जिसकी उम्र कुछ 30 के करीब होगी, वो ट्रॉली बैग खींच के आ रही थी। उसके पीछे एक बूढ़ा भी छोटी सी बैग लेके आ रहा था। ट्रेन यहां ज्यादा रुकती नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि हो ना हो वो हमारे ही डिब्बे में होंगी। इस सेक्सी भाभी ने बड़े गॉगल्स लगाए थे और मैंने उसे हाथ से इशारा किया। वही डिब्बे का नंबर सेक्सी फिगर दिखाते हुए डिब्बे में चढ़ गई। साथ में आया बूढ़ा तो उसे बैग दे के नीचे उतर गया। शायद यह सेक्सी भाभी अकेली ही ट्रेन से जाने वाली थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि यह सेक्सी भाभी को देख के पूरे रास्ते मस्त टाइम पास हो सकता था। वो एक ही डिब्बे में थी, इसलिए दरवाजे पे खड़े रहने के बहाने से भी उसे ताड़ सकते हैं। मैंने ड्रिंक खत्म की, उसके पहले तो ट्रेन चल पड़ी। मैंने दरवाजे पे खड़े खड़े हुए ही चिप्स खत्म की और कान में हेडफोन वापस लगा के मैंने जब अपने कंपार्टमेंट में आया तो हक्का बक्का रह गया। इस सेक्सी भाभी का नंबर वहीं पर था। वो मेरे मोम से बातें कर रही थी। मेरी सीट साइड अपर थी और मैंने ऊपर चढ़ के इस सेक्सी भाभी की गली देखना चालू किया। तभी मेरी मोम ने इस सेक्सी भाभी को कहा, ये मेरा बेटा अमित है, इंजीनियरिंग कर रहा है। मैंने भाभी को स्माइल दी और उसने भी बड़े सेक्सी अंदाज से स्माइल का जवाब दिया। मैंने ऊपर अखबार खोल के बैठा था देखे जा और इस बहाने भाभी की क्लेवेज काफी गहरी थी। इससे साफ जाहिर था कि उसके चूंचे काफी बड़े होंगे। मेरा केला खड़ा हो रहा था, लेकिन मोम डैड के वहां होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद भाभी ने डिब्बे से कुछ खाना निकाल के खाया। मोम डैड को और मुझे भी खाने के लिए कहा। मोम ने एक बाइट ली और मैंने और डैड ने मना कर दिया। खाने के बाद यह सेक्सी भाभी अपनी अपर बर्थ पे आ गई। मोम डैड ने भी सीट उठा दी। मोम मिडिल बर्थ में और डैड लोअर में लेट गए। सामने की तीनों सीटों में अभी कोई नहीं आया था। मेरे नीचे एक सरदार जी दिल्ली से चढ़े हुए थे, लेकिन वो तो ट्रेन चालू होने से पहले से ही सो गए थे। भाभी अब बिल्कुल मेरे सामने थी। मैंने उन्हें देख रहा था। वो सोने के लिए चद्दर खोल के लेटी हुई थी। मेरी नजर बार बार उसकी तरफ जाती थी। सेक्सी भाभी के उभरे हुए अंगों को देख केले के अंदर अजब सा तनाव आया था। भाभी ने कुछ देर तक सोने की ट्राई की, लेकिन शायद उसे शोर से नींद नहीं आई। उसे हर दूसरी मिनट देख रहा था। पहले तो यह सेक्सी भाभी जैसे कि मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो वैसे इधर उधर नजरें घुमाती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी तिरछी नजरें भी मेरी तरफ घूमने लगी। वो बार बार किसी न किसी बहाने मेरी तरफ देख रही थी। अब वो मुझे हल्की हल्की स्माइल भी दे रही थी। मैं मनोमन सोच रहा था, भाभी एक बार सिग्नल दे दो, तुम्हारी खुदाई में अपनी ट्रेन हम चला देंगे। वैसे भी मोम डैड तो पूरे रास्ते में 75% वक्त सोए रहते हैं, इसलिए उनकी टेंशन नहीं थी। भाभी अब मेरी तरफ घूरने लगी। मैंने भी अपनी नजरें उसके ऊपर से हटाई ही नहीं। मैंने सोचा कि ऐसे देखा देख से कुछ पता नहीं चलेगा और इंदौर आ जाएगा। नीचे उतरा और जाके दरवाजे के पास की खुली जगह पे खड़ा हुआ। यहाँ का बैरा अंदर किसी खाली सीट में जाके सोया होगा, क्योंकि वहां पर उस वक्त मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने अपने हेडफोन की वॉल्यूम कम कर दी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था
कि वह सेक्सी भाभी यहाँ मैं मनोमन सोच रहा था 10 मिनट तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाथरूम जाके सेक्सी भाभी को सपनों में खोद ले। मैं मुठ मारने का पक्का मन बना चुका था। तभी मैंने देखा कि वह भाभी सीट से नीचे उतर गई थी। वो इधर ही आ रही थी। मेरे बदन में एक शीतल हर सी दौड़ गई। भाभी वहां आके रुकी और बोली, हाय, अंदर बहुत बोर लग रहा है ना? मैंने उसके सेक्सी चूंचों की तरफ कुत्ते की तरह देखते हुए कहा, हाँ, अंदर सच में बोर लग रहा है। उसने अपनी पानी की बोतल से सिप लेते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? मैंने कहा, इंदौर। मेरी दीदी और जीजा जी वहां रहते हैं। और आप? मैंने भी वहीं जा रही हूं। भाभी ने आंखों को छोटी करते हुए आगे पूछा, कहाँ रहते हो? मैं वहीं रहती हूँ। मैंने कहा, मेरे पति की वहां साड़ी तो यही दिल्ली में ही रहते हैं। मैंने उसके चूंचों से नजर हटा के उसकी तरफ देख के कहा, इंदौर तो दिल्ली से बहुत छोटा है, आप एडजस्ट हो गई? भाभी ने लेकिन फिर भी उसने आधे खुले अपनी नजर को देखा था, पल्लू नहीं डाला और बोली, मैं सच में दिल्ली मिस करती हूँ। कहाँ यहाँ की तेज और रंगीन लाइफ, डिस्को, पबिंग, ड्रिंकिंग, वन नाइट स्टैंड्स, और वहां तो बस मैं घर की बिल्ली बन गई हूं। ओ तेरी साली, ये सेक्सी भाभी तो पार्टी एनिमल थी। मैंने खासकर उसके वन नाइट स्टैंड वाली बात पे ध्यान किया और उसे कहा, सही बात है, लेकिन वन नाइट स्टैंड तो आप वहां भी डेटिंग साइट से कर सकते हैं। उसने हंसते हुए कहा, नहीं यार, उस पे मेरा अनुभव इतना अच्छा नहीं है। एक बार 55 साल का बूढ़ा 28 की उम्र बता के मुझे मिलने आया था। वैसे तुम तो काफी हैंडसम हो, गर्लफ्रेंड वगैरह हैं या नहीं? मैंने कहा, आज से 1 महीने पहले तक थी, अभी हाल में ब्रेकअप हुआ है। मैंने जानबूझ के झूठ कहा था। अकेले लड़कों को भाभी और आंटियां ज्यादा लाइक करती हैं। सेक्सी भाभी ने मुझे देख के कहा, फिर तो दिक्कत होती होंगी 1 महीने से, और वो हंसने लगी। उसकी हंसी और बातों का मतलब सीधे मेरी सेक्स लाइफ के ऊपर थी। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ, मैंने उस हंसती हुई सेक्स बम की आंखें देख रुक नहीं पाया। मैंने भाभी के दोनों गालों को अपने हाथों में लेके उसके होंठों के ऊपर किस कर दी। यह सब एकदम से हो गया और भाभी को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। उसने मेरी छाती के ऊपर जोर जोर से 2 मुक्के लगाए और मैंने उसे छोड़ दिया। सेक्सी भाभी की लिपस्टिक खराब हो चुकी थी। उसने गुस्से वाले आवाज में कहा, व्हाट द हेल, क्या कर रहे थे? पागल हो, यहां कोई देख लेगा तो। साली चालू चीज थी, उसे परवाह लोगों के देखने की थी बस। मैंने कहा, भाभी, आप इतनी हॉट हैं कि दिल रुक नहीं पाया। ये खुशामत वाला आइडिया के सक्सेस के चांसेस हमेशा हाई हैं। वो हंसी और नीचे देखने लगी। मैंने कहा, भाभी, अगर आप कहें तो हम वॉशरूम में किस कर सकते हैं। उसने इधर उधर देखा और बोली, अरे कोई आ गया तो। मैंने उसे कहा, अगला स्टेशन अभी 30 मिनट के बाद है और यहां तो आधे लोग लाशें बने हुए हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वेस्टर्न स्टाइल के वॉशरूम में लेके अंदर से शक्कल लगा दी। भाभी के होंठों को मैंने फिर से अपने कब्जे में ले लिए और उसके पतले पतले सेक्सी होंठों को मैं जोर जोर से खींच खींच के चूसने लगी। मैंने भाभी की साड़ी के अंदर हाथ डाल के उसके छूंचे मसलना चालू कर दिया और उसके हाथ मेरे बालों में जाके वहां नोचने लगे। मैंने भाभी की साड़ी को हटाई और उसके ब्लाउज के बटन, भाभी की काली ब्रा मेरे सामने थी। काली ब्रा के अंदर यह सेक्सी भाभी बहुत ही हॉट लग रही थी। मैंने उसके पेटीकोट के अंदर हाथ डाल के उसकी खुदाई के ऊपर हाथ डालना चालू कर दिया। वक्त की किल्लत थी, इसलिए हमने ज्यादा फॉरप्ले नहीं किया। भाभी की साड़ी को मैंने उठाया और वो टॉयलेट की नीचे पड़ी हुई सीट के ऊपर उल्टी होके खड़ी हो गई। मैंने उसे थोड़ा झुकाया और उसकी साड़ी को पूरा उठा के उसके हाथ में पकड़ा दिया। मैंने उसकी पेंटी उतारने की जहमत नहीं की। मैंने पेंटी की पट्टी को खींच के ऊपर टांग दिया। सेक्सी भाभी की खुदाई पहले से पानी छोड़ चुकी थी। मैंने सुपाड़े के ऊपर थूक लगाया और सीधे भाभी की खुदाई के ऊपर रख दिया। भाभी को भी केला की गर्मी से मजा आ गया और उसने अपने एक हाथ से साड़ी को पकड़ा और दूसरे हाथ से वो अपनी खुदाई को फैलाने लगी। मेरा केला सीधे भाभी की खुदाई को सलामी देने लगा और 2 मिनट के भीतर तो पूरा केला उसकी खुदाई चला गया।
मैंने भाभी की कमर को पकड़ा और जोर जोर से उसकी खुदाई को झटके देने लगा। भाभी ने सामने टेप की पाइप को पकड़ लिया। उसकी खुदाई को दो तरह के झटके लग रहे थे, ट्रेन के और चमड़े की ट्रेन के। आह आह आह, ओह ओह ओह। हम दोनों के उद्गार निकल रहे थे। मैंने कस के इस सेक्सी भाभी की खुदाई को लिया और वो भी मुझे जोर जोर से खुदाई हिला के मजे देती रही। तभी सैलाब आया और मेरे केला ने उसकी चूत में पानी निकाल दिया। भाभी ने खुदाई को टाइट करके अपने में सभी पानी समेट लिया। 2 मिनट में हम लोग कपड़े पहन के स्वस्थ हो गए। मैंने कमाड खोल के देखा और कोई नहीं आ रहा था, इसलिए मैं फट से बाहर आके खड़ा हो गया। भाभी भी मेरे बाहर आने के बाद 1 मिनट में आ गई। मैंने उसके मुंह पे संतोष के भाव देखे, लेकिन मुझे पता था कि यह सेक्सी भाभी इतने कम समय के खुदाई से राजी होने वाली नहीं थी। जैसे वो बाहर आई, मैंने उसे कहा, अरे मैं आपका नाम तो पूछना ही भूल गया। उसने अपना नाम मीमांसा बताया। मैंने अपना नंबर उसे दिया और कहा कि मैं 3 दिन इंदौर में हूं। उसने भी मुझे अपना नंबर दिया और मिलने के लिए तैयारी बताई। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वीडियो।